गुड इवनिंग। आज हम पढ़ेंगे डूज एंड डोंट बिफोर सैंपल कलेक्शन और विड्रॉइंग ऑफ सैंपल। तो पहले आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो क्लास है ये उन लोगों के लिए है जो लैब में काम करते हैं या फ्रेंचाइजी लैब में सैंपल कलेक्शन करते हैं या वार्ड में जो सिस्टर्स वो काम करती है उनके लिए। तो पहली बात है कि डूज, ठीक है, क्या करना है बिफोर सैंपल कलेक्शन के। तो सैंपल कलेक्शन के कौन कौन से एरिया है, पहले आपको इसको आइडेंटिफाई करना है। तो पहला है सैंपल कलेक्शन रूम। हॉस्पिटल बेस्ड लैब में जाएंगे तो डिमार्केटेड सैंपल कलेक्शन रूम होता है जहाँ पे प्रॉपर सैंपल कलेक्शन की पूरी व्यवस्था होती है। फ्रेंचाइजी में जहाँ सैंपल कलेक्शन में वहाँ भी पूरा सेटअप होता है सैंपल कलेक्शन में, और वार्ड्स में सिस्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सैंपल कलेक्शन करने की। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए जो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है। तो जो हॉस्पिटल बेस्ड लैब होता है या फ्रेंचाइजी लैब होता है वहाँ पर सैंपल कलेक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो फ्लेबोटोमिस्ट की। ठीक है, लैब टेक्नीशियन की भी है, मोस्टली जगह फ्लेबोटोमिस्ट होते हैं। जो बड़े अस्पताल होते हैं, बड़े सेटअप होते हैं, वो वार्ड्स में सैंपल कलेक्शन करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो फ्लेबोटोमिस्ट के लिए होती है और या लैब टेक्नीशियन भी करते हैं। लेकिन जो छोटे हॉस्पिटल है, 100 बेड के हॉस्पिटल है, 200 बेड के हॉस्पिटल है, 250 बेड, और वर्किंग लोड पे डिपेंड करता है कि सैंपल कलेक्शन कौन करेगा। और जो वार्ड में सैंपल कलेक्शन की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो है नर्सिंग की। जो नर्सिंग स्टाफ है ऑन ड्यूटी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सैंपल कलेक्शन करने की। तीसरा जो है जो आईसीयू पीआईसीयू नर्सरी वार्ड में जो डॉक्टर्स ऑन ड्यूटी है उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है समटाइम सैंपल कलेक्शन करने के लिए, कभी कभी वो भी सैंपल कलेक्शन करते हैं। तो ये हो गया रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब है सैंपल कलेक्शन करने से पहले आपको क्या करना है। अब है दूसरी बात कि आइडेंटिफिकेशन। अब क्या आइडेंटिफिकेशन करना है। सबसे पहले आपको रीड केयरफुली टेस्ट एडवाइज बाय द डॉक्टर। या ओपीडी में डॉक्टर ने जो आप डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन पे जो टेस्ट लिखा है वो आपको पढ़ने आना चाहिए। ठीक है, कि उन्होंने क्या टेस्ट लिखा है। एब्रीविएशन आपको पता होना चाहिए। यदि एब्रीविएशन नहीं है तो आप डॉक्टर के पास दोबारा जाकर उनको बोलिए सर इसका फुल फॉर्म क्या है, आप लिख दीजिए। दूसरा है सिलेक्शन ऑफ टीआरएफ। अब आप लैब में देखिए बहुत सारे सेक्शन होते हैं, बायोकेमिस्ट्री, हेमेटोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, सीरोलॉजी, पैथोलॉजी। तो सारे डिपार्टमेंट के अपने इंडिविजुअल टेस्ट होते हैं, एक लिस्ट होता है। तो उस लिस्ट होता है और उसके सबके अलग अलग टीआरएफ होते हैं। तो वो टीआरएफ का सिलेक्शन आपको आना चाहिए। उसी में है सिलेक्शन ऑफ टीआरएफ में फिलिंग ऑफ टीआरएफ। अब टीआरएफ को प्रॉपर भरने भी आपको आना चाहिए। आप देखेंगे बेसिक जो टीआरएफ होता है उसमें जो होता है डेमोग्राफिक डिटेल्स होता है कि पेशेंट का नाम क्या है, एज क्या है, सेक्स क्या है। फिर होता है उसमें यूएचआईडी क्या है, जो कंसल्टेंट ने प्रिस्क्राइब किया है उसका नाम, सैंपल का टाइप क्या सैंपल है, और सैंपल कलेक्टेड बाय उसका नाम और सिग्नेचर, और एक कॉलम होता है प्रोविजनल डायग्नोसिस का जो आपको भरवाना चाहिए। वो ओपीडी में कलेक्शन हो रहा है तब या आईपीडी में कलेक्शन होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उन जो ब्लड सैंपल कलेक्शन करते हैं उनकी है। ये भरवाने का फ़ायदा ये होता है कि जो लैब में डॉक्टर होते हैं वो टेस्ट रिजल्ट आने के साथ उसको रिजल्ट को और प्रोविजनल डायग्नोसिस को कोरिलेट करते हैं, तो उनको थोड़ा आसानी होती है रिपोर्ट को रिलीज करने में। ठीक है, अब है प्रॉपर मार्किंग ऑफ टेस्ट ऑन टीआरएफ। अब टीआरएफ में काफ़ी सारे टेस्ट होते हैं तो आपको प्रॉपर मार्क करना है। मार्क करने का मतलब है कि बॉक्स बने होते हैं टीआरएफ पे। ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है केएफटी, एलएफटी, आरएफटी। तो आपको बीच में टिक नहीं करना है। जो लैब में काम कर रहा है वो कंफ्यूज हो जाएगा, पता नहीं कौन सा टेस्ट करना है। ठीक है, आपको प्रॉपर इस बॉक्स के अंदर मार्क करना है कि क्या टेस्ट करनी है। इससे क्या होता है, आसानी होती है। जो एलआईएस में एंट्री कर रहा है टेस्ट का या जो टेस्ट परफॉर्म कर रहा है लैब में उसको आसानी होती है। तो ये हो गया प्रॉपर मार्किंग ऑफ टेस्ट ऑन टीआरएफ। अब है प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ वैक्यूटेनर। जो कंटेनर होते हैं, वैक्यूटेनर होते हैं, ट्यूब्स होते हैं, वो कलर को टेस्ट ट्यूब्स होते हैं। आपको उन टेस्ट ट्यूब के बारे में पता होना चाहिए कि आपको किस टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट ट्यूब यूज हो रहा है, किसके लिए कौन सा नहीं हो रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। तो सिलेक्शन ऑफ टेस्ट ट्यूब इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कौन सा टेस्ट ट्यूब, कौन से टेस्ट के लिए कौन सा कलर कोड वैक्यूटेनर यूज कर रहे हैं और ब्लड उसमें कलेक्ट कर रहे हैं। तो ये हो गया कि सिलेक्शन ऑफ वैक्यूटेनर। अब है आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट। अब वार्ड में जो पेशेंट है उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या ओपीडी में कैसे पेशेंट आ रहे हैं उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो आपको पेशेंट के टीआरएफ से या वार्ड में जो पेशेंट का फाइल है उससे पेशेंट को आइडेंटिफाई करना है कि
उसका एज मैच कर रहे हैं, एज मेल है फीमेल है, आप देखिए। दूसरी बात, यदि पेशेंट सब कॉन्शियस है तो पेशेंट के जो रिलेटिव हैं उनको बुला के आइडेंटिफाई कराना है, ठीक है। तो आपको विजुअल आइडेंटिफिकेशन करना है, उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरीफाई करना है कि यूएचआईडी मैच कर रहा है कि नहीं मैच कर रहा है, ठीक है। जो टेस्ट डॉक्टर ने लिखा है वो पेशेंट से रिलेटेड है कि नहीं। कभी कभी आप देखेंगे कि डॉक्टर जो होते हैं बाय मिस्टेक या वार्ड में कहीं पे सिस्टर फीमेल के पीएसए टेस्ट पे भी टिक कर देती हैं। तो आपको ये भी आइडेंटिफाई करना है कि जो टेस्ट लिखा हुआ है वो पेशेंट से रिलेटेड है या नहीं है। तो ये है आइडेंटिफिकेशन ऑफ टेस्ट ऑन द टीआरएफ, ठीक है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पेशेंट ऑफ टीआरएफ। तो आपको ये करना है। अब हम बात करते हैं कि आपको क्या नहीं करना है, ठीक है। तो क्या नहीं करना है आपने, अब आपको मैं बता दूं क्या नहीं करना है, ठीक है। डोंट, कि आपको क्या नहीं करना है। तो सबसे पहला जो पार्ट है क्या नहीं करना है, आपको कभी भी जल्दीबाजी में सैंपल कलेक्शन करने की तैयारी नहीं करनी है, पहली बात। दूसरी बात कि आपको कोई भी ट्यूब प्री लेबल नहीं करना है, यानी पहले से लेबल ट्यूब नहीं करना है, ठीक है, वो आपको नहीं करना है। वार्ड में यदि सेम नाम का 2 पेशेंट है तो आपको पहले आइडेंटिफाई करना है कि दोनों का रूम नंबर क्या है, फिर दोनों के एज में क्या डिफरेंस है, दोनों का यूएचआईडी क्या है। तो आपको ये नहीं कि नाम पढ़ा और चले गए सैंपल कलेक्शन करने बिना, तो ये आपको ये नहीं करना है कि नाम पढ़ के जाना है, आपको यूएचआईडी मैच करके जाना है। तो मैंने बताया पहला कि कोई भी ट्यूब प्री लेवल नहीं करना है, यूएचआईडी से ही केवल सैंपल कलेक्शन करना है, नाम से नहीं करना है। तीसरा कि प्रॉपर सैंपल जब आप कलेक्ट करते हो ट्यूब में, तो ट्यूब पे लिखा हुआ रहता है, उसमें मार्क किया रहता है कि किस ट्यूब में कितना वॉल्यूम सैंपल चाहिए। तो ऐसा नहीं कि आप थोड़ा थोड़ा सब में डाल दिया, तो वो जो टेस्ट का जो है रिजल्ट पे इफेक्ट पड़ेगा उसका। तो आपको प्रॉपर उसमें सैंपल डालना है, आपको थोड़ा थोड़ा सैंपल अपने हिसाब से नहीं डालना है, ठीक है। उसके अंदर वैक्यूम है, वो खुद शक कर लेगा कितना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको नहीं करनी है। और तीसरा जो है सबसे एरर जो है उसको आप बचा सकते हैं, इसे करने से 30% प्रिवेंशन होगा प्री एनालिटिकल एरर का, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सैंपल कलेक्शन के कितने तरीके हैं और सैंपल कलेक्शन के वैक्यूटेनर के क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। तब तक आप इसे सुने सीखें। थैंक यू सो मच।